किसकी क्या एडवांटेज है, किस में क्या ज़्यादा है, किस में क्या कम है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहना, पूरी वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये जो हेडलैम्प्स है ये कोई ऑर्डिनरी हेडलैम्प्स नहीं है दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं BMW के लेज़र अडेप्टिव हेडलैम्प्स, जिनका थ्रो बहुत अच्छा है और रोड कंडीशन के हिसाब से, यानी जैसे आप टर्न करेंगे उसी के हिसाब से लाइट का थ्रो है वो एडजस्ट होता है। ये गाड़ी आपको बहुत आराम से 10 से 12 की माइलेज देगी सिटी के अंदर, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा भी प्रेफर करते हैं और इसकी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। तो ये दो पार्ट में खुलता है बूट, ये डिफरेंस है GLS और इसके अंदर। अब जैसे इसको खोलना है तो आप देख लीजिए दो पार्ट में ओपन हुआ है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट वो रहा। दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं इसके अंदर अभी तक मतलब प्लास्टिक भी जो है वो मतलब मैं ही उतार रहा हूँ इसकी, मतलब इतनी नहीं है ये गाड़ी तो कि अभी प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है। और मैं चाहता हूँ जो कस्टमर ले उनको बिल्कुल ब्रांड न्यू वाला फील आए, क्योंकि ये गाड़ी चली कितनी है, ये गाड़ी 1000 किलोमीटर चली है। लिटरली बता रहा हूँ 1000 किलोमीटर किसी भी गाड़ी के लिए क्या होते हैं ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और आ चुकी है फोर सेल बमस्तर का, इसके अंदर ऑडियो मिलता है जो वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो सिस्टम है इन टाउन। क्या भाई साहब क्या भागती है, क्या भागती है भाई। कंपनी जो क्लेम करती है ना BMW, वो कहती है कि इस गाड़ी को आप 0 to 100 6.1 सेकेंड्स में कर सकते हो। अब जैसे इस गाड़ी ने अपने आप को घुमाया है, अब उसी ट्रैक पे ये गाड़ी वापस जाएगी। ये देखो देखो, स्टीयरिंग को टच भी नहीं करूँगा, पूरा घुमा देगी। देखो स्टीयरिंग को नहीं करूँगा टच, ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो क्या सही फीचर है भाई। और इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको अपने आप ही ब्रेक लेगी और अपने आप ही एक्सलेट करेगी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, लेकिन पता है मुझे कि गाड़ी स्मार्ट है, बट फिर भी ये देखो ना तो मैं एक्सलेट कर रहा हूँ इसके अंदर और ना ही ब्रेक दबा रहा हूँ, गाड़ी अपने आप ही सब कुछ अडेप्ट कर रही है। देखो स्टीयरिंग भी, और देखो मैं तो चौकड़ी मार के भी बैठ सकता हूँ। ये देखो, तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसे भगाता हूँ दोबारा से। अब देखो झटका लगा, ये देखो 0 to 100 7 सेकंड में हाँ चली जाएगी यार, बहुत आराम से चल जाएगी। देखो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Budmo.com। दोस्तों अगर आप किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट के लिए परेशान हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विज़िट कर सकते हैं www.budmo.com पे। अगर आपके पास इंडियन सेगमेंट की कार है या आपके पास लग्जरी सेगमेंट की कार है तो आपको budmo.com पे मिलते हैं हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट। नो मैटर पार्ट इंजन से रिलेटेड है, टायर से रिलेटेड है, या किसी से रिलेटेड आप पार्ट ढूंढना चाह रहे हैं स्पेयर पार्ट किसी भी गाड़ी का, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं www.budmo.com पे, क्योंकि budmo.com आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है पैन इंडिया। आपके डोर स्टेप पे आपका स्पेयर पार्ट डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी टेंशन। और इसी के साथ साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं Budmo की ऑफिशियल ऐप, जो कि एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर दोनों में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप सबका वेलकम है और मैं ग्रैंड वेलकम करूंगा आज माई कंट्री मैरिट पे आपका, क्योंकि आज जो दो गाड़ियां हम लेके आए हैं आपके लिए, दोनों गाड़ियां हमने आपके लिए बहुत बार कवर करी हैं, बट दोनों को एक साथ नहीं किया कवर। तो आज करेंगे कवर और आपको कंपैरिजन बताएंगे कि भाई क्यों जब इंडिया में इंसान लग्जरी SUV लेने जाता है तो वो दो ही ऑप्शन को कंसीडर करता है, या तो करेगा मर्सिडीज की GLS 400D या तो करेगा BMW की X7। दोनों में से कौन सी गाड़ी है स्ट्रॉन्ग और कौन सी गाड़ी रहेगी खास और कौन सी गाड़ी आपके लिए रहेगी बेस्ट, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और दोनों की खास बात यह है कि दोनों ही 2022 मॉडल हैं और सेल के लिए अवेलेबल हैं, यानी इन गाड़ियों को दिखाने के बाद आप इन गाड़ियों को खरीद भी सकते हैं, इनके लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों की जो की है वो आज मेरे पास है। और आज हम बात करेंगे BMW X7 और मर्सिडीज GLS की।
अब शुरुआत करते हैं और दोनों गाड़ियों का हुड ओपन हो चुका है और कंपैरिजन आज हम आपको बताएंगे कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी रहेगी आपके लिए खास, किसकी क्या एडवांटेज है, किसमें क्या ज़्यादा है, किसमें क्या कम है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहना, पूरी वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं BMW के इंजन पे। तो सबसे पहले आप BMW का इंजन देखो, ये है इनलाइन 6 सिलेंडर 3 लीटर पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे ट्विन पावर टर्बो भी आपको दिखता है और 6 सिलेंडर सीधे लाइन में। तो इनलाइन 6 सिलेंडर ये इंजन है जो कि एक पेट्रोल इंजन है। लेट्स कम टू द डीजल इंजन नाउ। ये भी इनलाइन 6 सिलेंडर है, ये भी 3 लीटर डीजल इंजन है। उधर था पेट्रोल, अब ये है डीजल इंजन। ये भी इनलाइन 6 सिलेंडर है जो कि आप देख ही सकते हैं, ये लाइन में है। किलोमीटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जरा हुड बंद करता हूँ। दोनों में ही हाइड्रोलिक्स है। अब बात करते हैं जी दोनों की क्या क्या मतलब वैल्यू है। सबसे पहले मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड में रहती हैं। अगर आप शोरूम पे लेने जाते हो, ये गाड़ियां करोड़ प्लस की ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा बस जब आप इन गाड़ियों को खरीदने के लिए आओगे। लेकिन शोरूम पे आपको डेफिनेटली इन गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, चाहे वो X7 हो या फिर GLS 400D हो। अब बात करते हैं दोनों की फ्रंट प्रोफाइल की, कि दोनों की फ्रंट प्रोफाइल क्या है। अब BMW में सबसे आगे जो दिखते हैं वो दिखते हैं हेडलैम्प्स। ये जो हेडलैम्प्स हैं ये कोई ऑर्डिनरी हेडलैम्प्स नहीं है दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं BMW के लेजर अडेप्टिव हेडलैम्प्स, जिनका थ्रो बहुत अच्छा है और रोड कंडीशन के हिसाब से, यानी जैसे आप टर्न करेंगे उसी के हिसाब से जो लाइट का थ्रो है वो एडजस्ट होता है अपने आप ही अडेप्टिवली। BMW की किडनी ग्रिल है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिखता है इसके अंदर। देन नीचे आपको स्पोर्टी बम्पर दिखता है। स्पोर्टी बम्पर अब इसके अंदर क्यों दिखता है, क्योंकि ये है M स्पोर्ट। बात ही मतलब अलग है इसकी। तो भाई जो BMW लवर है उनको पता है कि X7 पेट्रोल इंजन कितना बढ़िया इंजन है। अब बात करें माइलेज की, ये वाली गाड़ी पेट्रोल इंजन है। देखो पेट्रोल से आप माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी आपको 10 की माइलेज मिलेगी। ये गाड़ी आपको 10 माइलेज नहीं देने वाली, ये आपको माइलेज देगी 7 से 8 के बीच में आपको माइलेज देगी अगर आप ड्राइव अच्छी करोगे तो, वरना ये 6-7 के बीच में रहेगी इसकी माइलेज, क्योंकि ये एक पेट्रोल इंजन है और 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन है इसीलिए। अब ये तो हमने देखी X7 की फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं GLS पे। अब हम आगे GLS के फ्रंट प्रोफाइल पे। अब GLS का जो फ्रंट प्रोफाइल है इसके अंदर यहाँ मिलते हैं अपने को मल्टी बीम अडेप्टिव हेडलैम्प, जिसमें प्रोजेक्टर दिखता है और ये जितने भी हेडलैम्प्स आप देख पा रहे हैं ये ऑल LED हैं। नीचे अगर हम देखें तो कोई आपको एज सच फॉग लैंप नहीं दिखता है इसके अंदर। जो भी है हेडलैम्प्स बस यहीं पे ही है, जैसे कि BMW X7 में तो आपको नीचे LED फॉग लैंप भी दिखता है, बट इसके अंदर एज सच कोई फॉग लैंप नीचे नहीं दिया हुआ। ग्रिल की बात करें तो BMW X7 से थोड़ी सी बड़ी है ये वाली ग्रिल, जिसमें मर्सिडीज का लोगो यहाँ पे आता है और ये कोई स्पोर्ट्स वर्जन नहीं है, ये GLS 400D है। तो इसका बम्पर देख लीजिए, काफ़ी मतलब स्मूथ है और काफ़ी अच्छी शेप में आपको दिख जाता है। तो इसकी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव लुक नहीं है एज कम्पेयर टू BMW X7। अब बात करते हैं माइलेज की। दोस्तों ये भी है 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन जो कि डीजल इंजन है, बट ये आपको माइलेज बहुत अच्छी देगा। माइलेज क्यों अच्छी देगा, क्योंकि ये डीजल इंजन है। 3 लीटर होने के बावजूद भी ये गाड़ी आपको बहुत आराम से 10 से 12 की माइलेज देगी सिटी के अंदर, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा भी प्रेफर करते हैं और इसकी ज्यादा डिमांड भी रहती है। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे गाड़ी की। आप मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली देख लेना कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा टॉल है। हालांकि दोनों ही टॉल है गाड़ियां, बट इसकी जो लुक है वो स्पोर्टी है बिकॉज ये M स्पोर्ट है। इसकी साइड प्रोफाइल जब आप देखते हो तो इसके अंदर अपने को 285/45R 21 इंचेस के इसके अंदर स्टॉक व्हील दिखते हैं, जिसमें डिस्क भी है। ब्रेक कैलिपर्स पे BMW की ब्रांडिंग भी है। इनफैक्ट अलॉयज पे आपको M स्पोर्ट की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो ये तो रही BMW X7 की साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं GLS पे। आप लोग अपनी पसंद बताना, बट साइड प्रोफाइल से आई लाइक GLS 400, क्योंकि इसकी जो बॉडी शेप है साइड से वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ज़्यादा मतलब जैसे BMW X7 की थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लगती है, क्योंकि स्पोर्टी सी लगती है वो, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। और सबसे अच्छे मुझे इसके व्हील लगते हैं। इसके अंदर अपने को मिलते हैं स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 315 टायर लगा हुआ पीछे, 40R 21 इंचेस के स्टॉक व्हील्स हैं। और यही बात अगर मैं बात करूँ आगे, तो आगे वाला जो टायर साइज है वो 275 है, बट
BMW X7 में आपको स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, वो सारे अलॉय व्हील्स बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर जो पीछे वाला टायर है वो 315 मिलता है, जो इसकी लुक को और ज़्यादा मस्कुलर कर देता है। तो आइए आप देखते हैं बैक साइड से। तो ये हम इस टाइम हैं बैक साइड से BMW की X7 को देख रहे हैं। xDrive 40i, xDrive बोले तो 4 व्हील ड्राइव है, 40i मतलब ये जो गाड़ी है वो पेट्रोल इंजन में है। अब इसका एक बार पीछे से प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल टेल लैंप्स दिखते हैं, क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दिखती है और ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पे दिखी जाते हैं नीचे, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब एक बार मैं इसका बूट ओपन करता हूँ तो आप खुद देखना। तो ये 2 पार्ट में खुलता है बूट, ये डिफरेंस है GLS और इसके अंदर। अब जैसे इसको खोलना है तो आप देख लीजिए 2 पार्ट में ओपन हुआ है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट वो रहा। यहाँ पे आपको X7 की ब्रांडिंग मिल जाती है ट्रे के ऊपर। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है वो है 7 सीटर, तो अगर आपको सीट फोल्ड करनी है तो आप इजीली फोल्ड कर लोगे यहीं से। इलेक्ट्रॉनिकली सीट फोल्ड हो जाती है इसकी, ये देख लीजिए, ये फोल्ड हो रही है सीट इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे अब इसको अगर मैं बंद कर दूं तो आपको इजीली दिखेगा। स्पेस देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा आपको बढ़िया स्पेस मिल गया। 7 सीटर है कार और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे और ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो अब अगर इसको बंद भी करना है तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, कोई मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना कि धक्का देना है। करोड़ों की गाड़ियाँ भाई, ये कंफर्टेबल है, ये मतलब गाड़ियाँ, इनमें अगर आपको एफर्ट लगाने पड़ जाए तो क्या फ़ायदा करोड़ रुपए खर्च के। X7 देखिए। अब देखते हैं GLS। अब हम हैं GLS 400D की पीछे की प्रोफाइल पे, जिसमें GLS 400D की ब्रांडिंग दिखती है 4मैटिक, यानी ये गाड़ी भी ऑल व्हील ड्राइव है। नीचे इसके अंदर भी ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप दिखते हैं, पीछे एज सच कुछ फैंसी चीज़ नहीं दिखती है, मर्सिडीज़ का लोगो आपको दिखता है। और इसका एक बार बूट ओपन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली बूट है, तो ये देख लीजिए। अब डिफरेंस आप देख लीजिए, वो 2 पार्ट में जो टिक्की थी वो खुली थी उसकी, और ये सिंगल पार्ट में है। अब यहाँ पे ये भी एक 7 सीटर कार है, बट एज कम्पेयर टू BMW X7 मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिखता है इन सीट को ओपन होने के बावजूद भी। जैसे कि अगर मैं ये वाली रो को अगर फोल्ड कर दूँ तो ये इनको फोल्ड करता हूँ दोनों को मैं, सीट्स को। स्पेस आप देख सकते हैं अब कितना ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू X7। अब X7 में क्या है कि ये 7 सीटर है गाड़ी और वो जो है वो 6 सीटर है, तो आप इसकी जो ये वाली सीट है उनको भी फोल्ड कर सकते हैं, ये देख लीजिए आप। बट X7 में ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो 6 सीटर है, कैप्टन सीट्स हैं, तो वो फोल्ड नहीं होगी। अब ये देख लीजिए। अब अगर अपने को इसे सीधा करना है तो जस्ट 1 क्लिक तो सारी एकदम से सीधी हो जाएंगी। और ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर रहा हूँ। देन आप लगेज के लिए इसकी हाइट को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहीं से डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं साइड से ऊपर हो रही है, ठीक है, फिर आप इस डाउन भी कर सकते हैं हाइट को अकॉर्डिंगली। ये देख लिया आप, नीचे आ रही है। तो ये होता है बेसिकली लगेज वगैरह अगर आपको रखना है और हाइट अगर ज़्यादा है तो आप ये भी फीचर यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी अपने को इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, तो जस्ट पुश किया और बंद। अब बैक साइड पे बैठते हैं कि बैक साइड पे बैठने में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या फीचर आते हैं। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट ऑफ ऑल X7 में आइए। सबसे पहले X7 में पीछे बैठते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्ट होती हैं, मतलब ये मैनुअली नहीं होती है। आप देख लीजिए, मैंने रिक्लाइन कर सकता हूँ, पीछे आपको कुशन मिल जाता है, और इसी के साथ साथ जो 3rd रो है वहाँ पे भी आपको ग्लास टॉप मिलता है, मतलब सनरूफ जो है वो पीछे तक आपको दिख जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अपने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कर्टन इसके अंदर, और रेयर एंटरटेनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने तो भाई किसी यूट्यूबर भाई की वीडियो भी देखी थी, उन भाई ने तो मतलब नेक्स्ट लेवल काम कर दिया। उन्होंने तो इसके अंदर अपना PS5 अटैच करके मतलब गेम खेली थी, क्या नेक्स्ट लेवल बातचीत है। अब बात करते हैं इसके और फीचर की। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC पीछे मिल जाता है, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, यानी आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। देन इसके अंदर CD चेंजर मिल जाता है, लाइटर मिल जाता है, और ये जो आर्म रेस्ट है, ये आर्म रेस्ट कितना बढ़िया है। ऊपर पैनोरामिक रूफ है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रही है, क्योंकि इसके अंदर जब बैठा हूँ तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है इस सीट पे बैठ के ना, और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी सी लग रही है कि एक सिंगल काउच है, क्लाइमेट कंट्रोल AC भी है, और ड्यूल जोन है, तो मैं जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो ये तो रही BMW X7, जिसमें अपने को टैन इंटीरियर आपको दिख जाता है। अब चलते हैं BMW को छोड़ के, वैसे एक बार इसको भी आप फील करोगे ना तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इसको कमेंट सेक्शन में बता देना क्या कहते हैं, इसको मैं भूल रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पैनोरामिक सनरूफ, तो इसके अंदर ना कॉर्नर पे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी जलती है, तो बताना आप कमेंट में अगर आपको नॉलेज है कि उस चीज़ को क्या कहते हैं। अब हम चलते हैं GLS की बैक साइड पे आइए। तो चलिए जी, अब बैठ चुके हैं हम GLS 400D की बैक साइड पे, यानी हम 3rd रो में नहीं बैठे। वो तो देखो चाइल्ड सीट होती है, वहाँ तो आप इतना ज़्यादा स्पेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो मेजर जो स्पेस होता है वो आपको यहीं पे मिलता है। अब इसके अंदर बैठ के भी मुझे कुछ
कमी महसूस नहीं हो रही। हालांकि स्ट्रॉन्ग उसमें फील हो रहा था क्योंकि वो कैप्टन सीट थी। अब ये वो 6 सीटर है, ये 7 सीटर है। तो अगर मैं इसको अगर जैसे फोल्ड भी कर देता हूँ आर्मरेस्ट को, तो यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि नीचे कोई ऐसा पिलर भी नहीं है कि आपके मतलब पैर अड़ेंगे, आप इजीली बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी मतलब लग्जरी की। दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे इसके अंदर अभी तक मतलब प्लास्टिक भी जो है वो मतलब मैं ही उतार रहा हूँ इसकी, मतलब इतनी नई है ये गाड़ी तो कि अभी प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है। और मैं चाहता हूँ जो कस्टमर ले उनको बिल्कुल ब्रांड न्यू वाला फील आए, क्योंकि ये गाड़ी चली कितनी है, कुछ भी नहीं चली दोस्तों। ये गाड़ी 1000 किलोमीटर चली है, लिटरली बता रहा हूँ। 1000 किलोमीटर किसी भी गाड़ी के लिए क्या होते हैं ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। और आ चुकी है फॉर सेल। अभी मैं ड्राइव पे लेके चलूंगा तो आपको मीटर पे भी शो करूंगा एग्जैक्ट रीडिंग। अब थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करते हैं, एक तरह से अनरैप करते हैं। ये देखो यहाँ पे अपने को मिलता है टैबलेट, तो ये बिल्कुल पैक रखा हुआ है, तो मैंने आपके लिए एक बार कर दिया है इसे ओपन। तो ये टैबलेट को मैं निकालूंगा, तो ये आप देख लीजिए। इस टैबलेट में अपने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ये चलता फिरता मतलब रियल टैबलेट है जिसमें आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें अगर आपको विजिबल होगा ये टैबलेट तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, जिसके अंदर अपने को अगर हम देखें तो टेम्परेचर में यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी अगर एम्बिएंट लाइटिंग है तो वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप एम्बिएंट लाइटिंग का भी इंजॉय कर सकते हैं। और कर्टन जो है, कर्टन मैं इकट्ठे ही बंद कर सकता हूँ, क्लोज करता हूँ। जैसे मैंने क्लोज करने हैं तो जस्ट 1 क्लिक और ये जो कर्टन है ये सारे क्लोज हो जाएंगे। जैसे ऊपर का शेड है वो भी यहीं से क्लोज हो जाएगा और यहीं से ही मैं सारे जो कर्टन है उनको ओपन भी कर सकता हूँ लाइक दिस। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सारे जो कर्टन है एक साथ खुल गए। देन उसके साथ अगर हम आगे चलते हैं तो आगे इसके अंदर सेटिंग में अगर मैं जाता हूँ तो सेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। तो मतलब जैसे कि एक नॉर्मल टैबलेट होता है ना, आप इसे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेडियो मीडिया कंट्रोल करने हैं तो वो भी आप यहीं से कर पाते हैं कंट्रोल इस टैबलेट में। देन उसी के साथ साथ अगर आपको कोई नेट सर्व करना है, इसके अंदर नेट यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम, जीमेल वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर अपने को ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ जैसे GLS 400D के अंदर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसको बिल्कुल सील पैक कर देते हैं। एक बार मैं फ़ोन निकाल लेता हूँ तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें तो नहीं था ये ऑप्शन। पीछे यहाँ पे आपको पीछे अपना वायरलेस चार्जर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अक्सर ये देखा है हमने कि आगे ही सारे फीचर दिए जाते हैं ड्राइवर साइड पे, पीछे इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते जैसे कि ये होता है वायरलेस चार्जर। बट GLS 400D में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आपका वायरलेस चार्जर आपको पीछे भी मिल रहा है। और एंटरटेनमेंट के लिए आपको टैबलेट भी दिया हुआ है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC इसके अंदर भी आता है। पिलर्स में AC वेंट्स इसके भी हैं और उसके भी हैं। और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और कर्टन को आप कंट्रोल, डोर्स में भी कंट्रोल वहाँ भी दिए हुए थे और यहाँ भी दिए हुए, मतलब यहीं से आप विंडो भी कंट्रोल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कर्टन भी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बमस्तर का इसके अंदर ऑडियो मिलता है जो वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो सिस्टम है इन टाउन। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ X7 की ड्राइव पे और समझाता हूँ उसके अंदर क्या क्या फीचर है। उसके बाद हम बात करेंगे GLS 400D की और इसकी ड्राइव देखेंगे। आइए, अब क्या है इसके अंदर हम बैठ तो चुके हैं। अब इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, लकीली इस वाले मॉडल में है। अक्सर लोगों को मैंने ये कंप्लेंट बोलते हुए सुना है कि हमने X7 खरीदी और हमें वायरलेस चार्जर नहीं दिया कंपनी ने, क्योंकि ये 2022 मॉडल है, कुछ महीने पुरानी है। अब ये कितने किलोमीटर चल चुके हैं ये हम देख लेते हैं। ये गाड़ी चली है 10,700 किलोमीटर। टोटल रनअप इस गाड़ी के हो चुके हैं। डिजिटल ओडोमीटर मिलता है जिसके अंदर आपको कॉकपिट नेविगेशन भी इसके अंदर मिल जाता है। बहुत अच्छी क्रिस्टल इसके अंदर गियर नॉब दिखती है जिसमें X की ब्रांडिंग दिखती है। देन इस गाड़ी की आप हाइट रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाइट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसी हाइट अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो अकॉर्डिंगली। मोड्स काफ़ी सारे हैं, अडेप्टिव भी है, इको प्रो है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है और इंडिविजुअल है। और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं आप मोड को। देन उसी के साथ साथ तो यहाँ पे कूल एंड हॉट दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी आप वाटर बॉटल को ठंडा भी कर सकते और पानी को वार्म भी कर सकते हैं। हार्मन कार्डन का इसके अंदर ऑडियो मिलता है, जैसा कि हमने देखा था उधर बमस्तर का ऑडियो, तो यहाँ पे हार्मन कार्डन मिलता है। उसके अंदर हेडसेट डिस्प्ले नहीं है, इसके अंदर आपको हेडसेट डिस्प्ले मिल जाती है, जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे मैं D में करता हूं इसको, ये देखना आप किस तरीके से जो रीडिंग है वो बढ़ती रहती है। तो ये होती है हेडसेट डिस्प्ले। अगर हम बात करें इसकी ड्राइव की तो भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। GLS तो है, चलो ठीक है, मैं मान गया, लेकिन ड्राइविंग में आप BMW को कंपेयर नहीं कर सकते भाई किसी भी गाड़ी से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, BMW की ड्राइविंग ऐसी है कि मतलब चलाने वाला होगा ना तो फिर इसे पूरा पंजा दबाएगा तो गलत ही भागेगी। अभी देखो एकदम से टाइट हो गया, तो इको प्रो पे है ये, तब ये हाल मचा रही है। तो अभी हम इसे चला रहे हैं, तो इसका स्टीयरिंग एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि अपने को इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है दोस्तों।
इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्ट होती है। थोड़ा सा ना इसे रोड पे लेके चलते हैं, फिर मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ कि आखिर X7 किस लेवल की है कार। अब ये देख लो, जैसे बैड रोड्स भी हैं तो इसको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ऊंची है गाड़ी और किसी भी तरह की कंडीशन में चलने के लिए तैयार है। आप इसे इंडिया के किसी भी टेरेन में ले जाओगे ना तो ये गाड़ी आपको तकलीफ़ नहीं देगी। बस एक ही तकलीफ है, इसकी माइलेज। लोग कहते हैं जो 1 करोड़ की प्लस की गाड़ी लेगा उसको माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबको फ़र्क पड़ता है माइलेज से। अब लैम्बो फरारी वाले को पता नहीं शायद फ़र्क पड़े ना पड़े, बट यार 1 करोड़ तक की गाड़ी जो लेता है उसको फ़र्क तो पड़ता है यार। आप रोज़ रोज़ चलाओगे तो तंग हो जाओगे ना पेट्रोल भरवा के। लेकिन पेट्रोल की फिर पावर अलग है। आपको दिखाता हूँ, देखो रोड भी खाली है इस टाइम पे, और ये देखो 1 2 3 को, ये देखो सिर्फ, ये देखो अब क्या भाई साहब, क्या भागती है, क्या भागती है भाई, क्या भागती है। ओए होए 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 होए, मैं बता रहा हूँ BMW X7 की ड्राइविंग ना, आप मतलब जब एक्सलेट करते हो ना इन गाड़ियों को, या स्पेशली BMW की गाड़ियों को, तो आपको फील होती है पावर। 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है ये, जो आपको एक्सलेट करते ही फील हो जाता है। जैसे डीजल है, अब डीजल के अंदर थोड़ी सी नॉइस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि बाहर की भी कोई नॉइस जो है वो आ नहीं रही है कैबिन के अंदर, बिल्कुल साउंडलेस है कैबिन, बस AC के फ्लो की ही हवा आ रही है। अब इसके अंदर अपने को जेस्चर कंट्रोल ही मिलता है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ, चैनल को चेंज करना है, ऐसे चेंज कर सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। अब ये गाड़ी को एक बार और भगाते हैं और एक बार ना कंफर्ट भगाते हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी पहुँचती है। कंपनी जो क्लेम करती है ना BMW, वो कहती है कि इस गाड़ी को आप 0 to 100 6.1 सेकेंड्स में कर सकते हो, और हकीकत में कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड पे अगर पूरा पंजा आपने दबा दिया 6 सेकेंड में तो 100 पे बहुत आराम से जाना है इसने यार। बाकी इधर आप देखोगे तो दिस इज ऑल टच दोस्तों, ये सारी स्क्रीन टच है, जिसमें आपको नेविगेशन भी मिल जाता है। और एक बहुत अच्छा फीचर है, अक्सर हमने आपको ऑटो पार्क दिखाया है, आज मैं आपको ऑटो पार्क से भी एक बढ़िया फीचर दिखाता हूँ जिसे हम कहते हैं मेमोरी पार्क। तो आइए वो देखते हैं। तो पार्क असिस्ट बहुत देख लिया हमने ना, कि गाड़ी चलो अपने आप पार्क हो जाती है, वॉल्वो में भी दिखाया, इसके अंदर भी वो फीचर है, ऐसी बात नहीं है, बट ये 2 कदम आगे है ये। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिखा है रिवर्स असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, 360 कैमरा है। अब गाड़ी को देखो मैं कैसे लेके जाऊंगा, डी में कर देता हूँ एक बार, तो ये देख लीजिए, ऐसे लेके जाता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ एक बार ना इस गाड़ी को ना, एक बार गोल चक्कर ऐसे ऐसे यूं घुमाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, बस यहीं रोक देता हूँ, बस 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 यहीं रोक देता हूँ। तो अब पता है क्या होगा, अब जैसे इस गाड़ी ने अपने आप को घुमाया है, अब उसी ट्रैक पे ये गाड़ी वापस जाएगी। ये देखो देखो, स्टीयरिंग को टच भी नहीं करूँगा, पूरा घुमा देगी, देखो स्टीयरिंग को नहीं करूँगा टच, ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो क्या सही फीचर है भाई। स्टीयरिंग को थोड़ा सा कम स्पीड में रखूँगा, ये देखो उसी ट्रैक पे लेके जाएगी। रीड कर लिया है गाड़ी ने कि मैं कैसे आई थी और अब मैं कैसे जा रही हूँ। ये देखो ऑल हैंड्स अप, और ये देखो प्लीज रिड्यूस स्पीड, मैं थोड़ा तेजी में चला रहा हूँ लग रहा है। ये देखो ऐसे लेके गए थे हम, यहाँ पे खड़े थे और ये कहाँ खड़े थे, थोड़ा और पीछे कह रहा है, ऐसे आए थे हम। हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने मेरे ख्याल शुरू किया था, बस चलो जी हो गया। अब ये देखा आपने फीचर कभी, ये फीचर भी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया है भाई। एक बार इसका ऑटो पार्क भी एक बार चेक कर ही लेते हैं, जैसे हमारी GLS खड़ी हुई है वहाँ पे, तो एक बार इसका ऑटो पार्क चेक करते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे अगर हम इधर गए तो इधर से देखता हूँ, जैसे लेफ्ट कर दूंगा तो ये GLS खड़ी हुई है हमारी यहाँ पे, तो इसको लेफ्ट करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से ऑटो पार्क यहाँ पे वर्क करता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है या नहीं करता। वॉल्वो का तो हमने बहुत कर लिया, तो लेट्स सी। टू स्टार्ट कम टू सिलेक्ट सिंबल फॉर पार्किंग, जैसे ये है, तो मैंने सिंबल सेलेक्ट कर लिया है, तो इसे रिवर्स करता हूँ। अब ये देखो आप, अब ऑब्जर्व कर लिया इसने, तो ये GLS यहाँ खड़ी है, तो ऑटो पार्क हो रहा है ये अपने आप ही। और इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको अपने आप ही ब्रेक लेगी और अपने आप ही एक्सलेट करेगी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, लेकिन पता है मुझे कि गाड़ी स्मार्ट है, बट फिर भी ये देखो, ना तो मैं एक्सलेट कर रहा हूँ इसके अंदर और ना ही ब्रेक दबा रहा हूँ, गाड़ी अपने आप ही सब कुछ अडेप्ट कर रही है। देखो स्टीयरिंग भी, और देखो मैं तो चौकड़ी मार के भी बैठ सकता हूँ। ये देखो मैंने कुछ भी पेडल पे पैर नहीं रखे हुए, अपने आप ही रिवर्स भी लेगी और रेस भी देगी और ब्रेक भी लगाएगी अपने आप ही। अब ये देखो टेंशन हो जाती है कभी ना क्योंकि महंगी गाड़ी है ना। मेरे ख्याल हम पहुंच चुके हैं, हाँ पहुंच चुके हैं जी, देख लो। अब
सीट वेंटिलेशन इसके अंदर है या नहीं है ये देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर तो सीट वेंटिलेशन थी, इसके अंदर अपने को सीट वेंटिलेशन दोस्तों नहीं मिलती। BMW X7 में सीट में वेंटिलेशन भी मिलती है। हाइट कंट्रोल इसके अंदर भी मिल जाता है आपको, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी मोड्स हैं, जो मोड्स आप देख पा रहे हैं, इको, कंफर्ट और ऑफ रोड। ये भी ऑल व्हील ड्राइव है और X7 भी ऑल व्हील ड्राइव ही थी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं और AC के फ्लो को थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि जो आवाज़ है वो आपको क्लियरली सुनाई दे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं सिस्टम, ये सारा टच है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो ये आपको नेविगेशन दिख जाता है। ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी टैबलेट है और ये कनेक्टेड है टैबलेट। ये डिजिटल ओडोमीटर है इसका, और किलोमीटर आप देख सकते हैं इस गाड़ी के सिर्फ 1000 किलोमीटर ये चल चुकी है विद सर्विस रिकॉर्ड। अब रिवर्स कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ये देख लीजिए। इसके अंदर भी अपने को 360 रिवर्स कैमरा मिलता है। अब कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये भी इसका गेयर ही होगा, पता नहीं कंपनी ने क्यों दिया हुआ है। बस ये टच पैड तो फिर भी बढ़िया है, देखो दिस इज ऑल टच पैड। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा कंफर्ट पे तो यहाँ पे सीट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी, सीट कंफर्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे पैसेंजर साइड करता हूँ, ड्राइवर साइड करता हूँ, और ये एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन इसमें मिलता है। काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, तकरीबन 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है इसके अंदर। बैक कर लेता हूँ अब और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें। सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो अपने को क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। लाइट दिखता है, सिस्टम दिखता है, और काफ़ी सारी जो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है वो दिखती है। खैर उससे तो इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं। बमस्तर का ऑडियो सिस्टम और सीट वेंटिलेशन नहीं है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सीट वेंटिलेशन होनी चाहिए इस गाड़ी में यार, ये तो बड़ी बेकार बात है। तो चलो अब थोड़ा सा AC का फ्लो को बढ़ाते हैं, उसे D में लेके जरा ड्राइव पे चलते हैं इस गाड़ी को। और इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे कैसा लगता है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि X7 चला के तो भाई मज़ा ही आ गया। और फीचर देखे उसके अंदर कितने सारे हैं। अब ये गाड़ी ना इतनी ज़्यादा फीचर से लोडेड नहीं है, मतलब ठीक है जो फीचर आने चाहिए गाड़ियों में वो तो स्टैंडर्डली हैं, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। जैसे उसके अंदर देखो स्मार्ट रिवर्सिंग ऑप्शन भी था, और मतलब पार्क असिस्ट भी कितना बढ़िया था, मतलब ब्रेक और एक्सीलेटर पे पाँव दबाने की जरूरत नहीं है। हालांकि चलाने में इसको भी बड़ा मजा आता है, ये भी बड़ी स्मूथ ड्राइव है। हाईवे पे ये गाड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो X7 हो या GLS 400D हो। अब ये एक डीजल कार है, तो एज कम्पेयर टू BMW X7 इसमें थोड़ी सी नॉइज ज्यादा आएगी, क्योंकि एक डीजल इंजन है। इसमें लगा हुआ है 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि माइलेज देगा आपको। BMW X7 में क्या है, माइलेज नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको माइलेज मिलेगी। इसको भी थोड़ा मैं आपको एक बार स्ट्रेच करके दिखाऊंगा, जैसे कि इसके अंदर मोड्स आ ही जाते हैं। जैसे कंफर्ट पे ही चला दूंगा मैं इसे। जो बैड रोड्स है ना उनके लिए तो ये मतलब कुछ भी नहीं है। देखो अभी जरा थोड़ा सा बैड रोड आ गया है और अब हम खुल चुके हैं बैड रोड से। ऑफ रोड नहीं जाना, हमें इको में जाना। कंफर्ट पे एक बार चला के देखते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं। चलो, कंपनी इस गाड़ी को क्लेम करती है 0 to 100 तकरीबन 7 सेकंड में जाती है, जो कि चली जाती होगी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं 70 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर देखो रोड नॉइस थोड़ी ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू BMW X7। उसमें रोड नॉइस लिटरली बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं थी, इसके अंदर मुझे रोड नॉइस आ रही है। मैंने AC को भी कम पे कर रखा है ब्लोअर को, ताकि मुझे रोड की जो नॉइस है वो क्लियरली सुनाई दे। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अंदर टैगड व्हील्स लगे हुए हैं 21 इंच के, उसके अंदर भी 21 इंच लगे हुए थे, लेकिन उसके अंदर केबिन नॉइस बिल्कुल ही नहीं थी उसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ी सी लग रही है मुझे। डिजिटल ओडोमीटर इसके अंदर मिलता है। तो अभी तरह मैं मोड़ लेता हूँ उस गाड़ी को, तो टर्निंग रेडियस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसे भगाता हूँ दोबारा से। अब देखो झटका लगा, ये देखो 0 to 100 7 सेकंड में। हाँ चली जाएगी यार, बहुत आराम से चल जाएगी। देखो ये भी चलेगी। हाईवे किंग है ये भी, मतलब टैगड अलॉयज लगे हुए हैं तो जम के चलती है, ये भी चिपक के चलती है। ऐसे नहीं मतलब कोई हल्की गेम नहीं है इसकी। इधर भी 3 लीटर इंजन है, बहुत तेज चलती है ये भी। GLS है, देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। मर्सिडीज का अलग फैन बेस है, BMW का अलग फैन बेस है, तो दोनों गाड़ियों का एक अपना ही टेस्ट है, अपना ही मतलब वैल्यू है। तो अब एक काम करते हैं, अब इस गाड़ी से उतरते हैं और इस गाड़ी के साथ साथ आपको X7 दोनों की डिटेल बताते हैं और देखते हैं दोनों गाड़ियों की क्या मतलब स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए जी, दोनों गाड़ियां हमने आपके लिए कर ली रिव्यू, और दोनों गाड़ियां हैं बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग। अब जिन किसी भाई को भी खरीदनी है इन दोनों में से कोई भी कार, तो भैया स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कांटेक्ट कर लेना अपने आप ही मेरे यार, क्योंकि जो रियल बायर होंगे वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। वैसे दोनों ही 2022 मॉडल है। ये वाली जो है ये 1000 किलोमीटर चली है, ये वाली जो है वो 10,000 किलोमीटर चली है। ये पेट्रोल में है BMW X7 M Sport, ये है डीजल के अंदर GLS 400D, जो कि है डीजल के अंदर। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे, जहां पे ये गाड़ियां अवेलेबल हैं। और अगर किसी को BMW X7
डीजल में भी चाहिए ना, सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई, तो वो भी द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे अवेलेबल है। वो हम इसलिए नहीं लेके आ पाए, वो ट्रांजिट में थी गाड़ी, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा भाइयों को पहले ही जल्दी से व्लॉग देता हूँ, कहीं से पहले ये बिक जाए। तो अगर आपको BMW X7 डीजल में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे। और इसके अलावा अगर आपको GLS कोई और कलर में भी चाहिए तो वो भी द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं मेरी कि भाई मैं कौन सी गाड़ी प्रेफर करूंगा, मेरी क्या चॉइस है। दोस्तों अगर आप मेरी मानो, अगर मेरा पैसा हो, मुझे लगाना हो, तो मैं लगाऊंगा X7 के अंदर। आई लाइक X7। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी लगी बेहतरीन इन दोनों में से कार, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां हैं बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग और कंडीशन है एक नंबर की दोनों की, क्योंकि दोनों ही रिसेंट मॉडल हैं और ज़्यादा चली हुई नहीं है। आप लोग बाय कर सकते हो इन गाड़ियों को। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग आपके लिए रेगुलरली अपडेट लाते रहते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमें फेसबुक पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, ताकि हम ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट जब भी बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए, हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और हम आपके लिए ऐसे ही रोजाना अच्छी डील लेके आते रहें। तब तक के लिए आप देखते रहिए माई कंट्री मार्केट। मैं चलता हूं अपने घर। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।